सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर स्टोरी टेलिंग। ये मैंने सोचा है कि आज से स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करें, क्योंकि देखो व्लॉग्स बनाने का टाइम इतना मेरे पास होता नहीं है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और मेरे पास बतेरी स्टोरी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी। और पता है स्टोरी टेलिंग से ना एंगेजमेंट बनी रहती है इस चैनल पर, और आपको भी जब सुनोगे ना स्टोरीज़ को तो आपको भी नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको भी कुछ जानने को मिलेगा, नई नई चीज़ें। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग एक देखो ऐसी डोमेन है जो मैं हमेशा से लाइक करता था, क्योंकि देखो आई रियली लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज एंड लिसनिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। तो जो मैंने जो एक्सपीरियंस कर रखे अपनी लाइफ में, अगर वो आपको पता चल जाएँ, जो मैंने मिस्टेक्स कर रखे अपनी लाइफ में अगर वो आपको पता चल जाएँ, तो आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में। उससे क्या होगा, जो मिस्टेक्स ऑलरेडी डन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ता जाता है इस तरफ, ठीक है, एक रास्ता जाता है उस तरफ। तो अगर मैं अपनी लाइफ में इस रास्ते से गया हूँ और इस रास्ते से जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे भाई बहुत सारे कांटे पड़े हैं रास्ते में और वो जंगली जानवर मिलते हैं, ठीक है, मतलब ये रास्ता बहुत कठिन है और इस पर जो चीज़ मैं चाहता था वो मुझे मिली नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रास्ता बेकार है। फिर आप इस रास्ते पे जाओगे, इस वाले पे, दूसरे वाले पे, ठीक है, आप पहले वाले पे जाओगे नहीं, क्योंकि पहले वाले पे तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि वो बहुत ही बेकार रास्ता है। ठीक है, और उस पर जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा नहीं। तो फिर एक्सपीरियंस से क्या हुआ, एक ऑप्शन है वो ऑलरेडी कट हो गया, नहीं तो क्या पता आप भी इसी रास्ते से चल पड़ते और आपको भी सेम कठिनाई को सामना करना पड़ता। फिर फ़ायदा क्या हुआ, जो चीज़ें मैंने झेल रखी हैं अगर मैं उनको आपको बता दूं कि भाई इसको करने से ऐसा होगा, तो आप पहले से वो रहोगे ना, वॉर्न्ड, मतलब कि क्या कहते हैं हिंदी में, सतेक, शायद चेत में रहोगे, सतेक रहोगे कि इस वाले रास्ते पे जाना नहीं है, इस वाले रास्ते से जाएंगे। वो एक रास्ता कट हो गया, अब दूसरे रास्ते पे जाओगे। ठीक है, अगर आप उस रास्ते से अचीवमेंट अचीव कर पाए जो आपको अचीव करना था, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये वाला रास्ता अच्छा है, तो इस पे लोग चलेंगे। फिर अगर आपका भी एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहा तो आप भी अगर किसी लोग और दूसरे लोगों को बताओगे कि भाई इस वाले रास्ते पे मत जाना और इस वाले पे मत जाना, इस वाले पे वो गया था, इस वाले पे मैं गया था, दोनों ही बेकार रास्ते हैं। ठीक है, तो जो आगे आने वाले जो जनरेशन है, ठीक है, जो आगे आने वाले आपके दोस्त वगैरह या फिर जो और कोई आपकी बातों को सुनेगा, वो पहले से ही अटेंटिव हो जाएगा कि भाई इन दोनों रास्तों पर जाना ही नहीं है। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग का फ़ायदा। तो इसलिए देखो मैंने ये स्टोरी टेलिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आप सब लोग जो एक्सपीरियंस मैंने करा लाइफ में वो आप बिल्कुल ना कर पाओ, मतलब कि जो बैड एक्सपीरियंस मैंने करा है, मैंने तो अच्छे एक्सपीरियंस भी करे हैं। ठीक है, आई होप दैट यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट यू डोंट गेट द बैड एक्सपीरियंस दैट आई हैड इन माई लाइफ। तो इसलिए मैं पहले से आपको चेत में लेके आ रहा हूँ, पहले से आपको कॉन्शियस कर रहा हूँ उन सारे बैड एक्सपीरियंस से। ठीक है, इन वीडियोस के दौरान। तो देखो जो आज की वीडियो है ना, इसमें मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताने वाला हूँ, अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ। आपको उन केसेस में करना क्या है, और आप अगर उस समय मेरी जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है, आप ये सब बता सकते हैं अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहे तो। आई विल बी रियली हैप्पी सीइंग योर कमेंट्स, बिकॉज जब एंगेजमेंट आती है ना एक कंटेंट क्रिएटर के चैनल पर या फिर वीडियोस पर, तो उसको बहुत अच्छा लगता है भाई। देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। आई रियली लव यू माई ऑडियंस। ओके, थैंक्स। एक किस्सा बताता हूँ मैं, अभी रिसेंटली हुआ था, बिल्कुल अभी। तो यार देखो आप ऐसे कहो कि देखो ये तो जब से मरीन ड्राइव गया है तो ये मरीन ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो कंटेंट क्रिएटर का क्या सीन होता है, देखो कोई भी वो गाड़ी खरीदते हैं तो एक महीने तक तो गाड़ी दिखाते रहेंगे, 1-2 महीने तक गाड़ी से कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, चैलेंज करेंगे, या फिर कहीं लेके जाएंगे अपनी गाड़ी को। तो वो अपना सारा कंटेंट ना उस गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कहीं पे घूमने जाऊँगा तो मैं जाऊँगा कि एट लीस्ट एक सप्ताह का, 1 वीक का कंटेंट मैं वहाँ से बना के लेके आऊँ, क्योंकि फिर मेरे जाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। और एक्चुअली बताऊँ, मैं जाता ही इसलिए हूँ ताकि वहाँ पे कंटेंट बना पाऊँ, ताकि वहाँ पे एक अच्छा बैकग्राउंड आ पाए मेरी वीडियोस में। ठीक है, एनीवेज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, इफ़ यू हैव एनी स्टोरी इन योर माइंड देन प्लीज़
let me know that story in the comment section, or any feedback that you want to give me, give it in my feedback sections, not in my DMs. ओके, तो चलो देखते हैं वो स्टोरी क्या थी, वो किस्सा क्या है। देखो, तो मैं लास्ट बार मरीन ड्राइव जा रहा था, और मैं वैसे हमेशा तो रैपिडो से जाता हूँ या फिर कैब वगैरह करके जाता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने मन में सोचा कि यार देखो लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, ठीक है, और क्या है, पैसे रैपिडो में या फिर कैब में बहुत ज़्यादा लगते हैं, अप्रोक्स मेरे आने जाने के 1000 रुपये ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेट्रो में जाने के 30 रुपये और आने के 30 रुपये, नहीं शायद जाने के 15 रुपये और आने के 15 रुपये, मतलब 30 रुपये में जो वो होता है ट्रैवलिंग खर्चा, वो एकदम निमट जाता है। तो एक तो ये बात थी मेरे मन में, और दूसरी थी कि भाई एक बार लोकल ट्रेन एक्सपीरियंस करनी चाहिए मुंबई की, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन बहुत फेमस है अपने भीड़ भड़के के लिए, मतलब क्राउड के लिए, ठीक है। तो ये मेरे मन में था कि भाई चलो देखते हैं कितनी क्राउड होती है। तो मैं सुबह गया, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मैं सोच के आया था, जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि भाई वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, है ना, चलने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ तो थी नहीं। और द फैक्ट इज उस दिन संडे था, ठीक है, तो जब भी इतनी भीड़ नहीं थी, तो इट वॉज नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी। लेकिन फिर चलो मैं चढ़ा लोकल ट्रेन में, टिकट वगैरह ली, 15 रुपये की टिकट थी मेरे ख्याल से, और मैं लोकल ट्रेन में चढ़ा, और गलती से मैं बैठ गया दिव्यांगजन वाले डिब्बे में, ठीक है। दिव्यांगजन मतलब जो ये होते हैं विकलांग वगैरह, मतलब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, तो उनके लिए रिजर्व होता है वो वाला डिब्बा। तो भाई वहाँ पे मैं गलती से उसमें चढ़ गया, और ऐसा नहीं था कि भाई उस डिब्बे में मैं अकेला ही था, उसमें और भी मेरे जैसे लोग थे, ठीक है, जो गलती से चढ़े थे। तो अब क्या हुआ, मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, कहीं जा रहा हूँ बैठ के, जैसे बस में जा रहा हूँ, तो हमेशा मेरे कान में ना ईयरबड्स होते हैं, तो वो मैं लगा के जा रहा था, मैं गाने सुनते जा रहा था, ठीक है। अप्रोक्स लगभग ना 7-8 पता नहीं कितने 9 या 10 स्टेशन थे जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से लेकर और प्रॉपर CSMT तक, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये स्टेशन का नाम है, जो मरीन ड्राइव के बहुत क्लोजेस्ट है। तो वहाँ तक मुझे जाना था, और वहाँ पे लगभग 9 से 10 स्टेशन थे, मुझे पता भी नहीं कितने स्टेशन थे, है ना, पर मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कितने, शायद 10 से 15 होंगे, पता नहीं मुझे, ठीक है। तो भाई मैं बैठ गया, मैं गाने सुन जा रहा था आराम से, ठीक है। पहले बहुत भीड़ थी उसमें, बहुत सारे लोग बैठे थे उस डिब्बे में, और मुझे बैठने की जगह मिल रही थी, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा आदमी बैठा, पता नहीं क्या दारू वारू पी के बैठा था, तो मुझे वहाँ बैठने का मन नहीं करा, और मैं ऐसे खड़ा जा रहा था पूरे रास्ते, लगभग आधे रास्ते में खड़ा होके गया, फिर मुझे सीट मिली, और मैं बैठा भी जब वहाँ से लगभग जैसे एक सीट है, तो उसके आजू बाजू से जब सारे लोग उठ गए थे ना, मतलब कि जैसे यहाँ सीट है तो यहाँ पर भी कोई नहीं बैठा, यहाँ पर भी कोई नहीं बैठा, जब जाके वहाँ पर बैठा, मैं बैठ गया, चलो ठीक है। और मेरे शुरू से मन में था कि यार देखो ट्रेन चल रही है और खिड़की के पास में बैठ गया हूँ, तो चलो वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने अपने नेक बैंड तो निकाले और मैंने रख दिए साइड, सीट की साइड में। देखिए आप, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो सीट की साइड में यहाँ पे रख दिए उतार के, कि चलो जब जाऊँगा, जब लेते चला जाऊँगा, और नेक बैंड आएगा ना तो फिर एस्थेटिक फील नहीं आएगी वीडियोज़ में। तो मैंने नेक बैंड से उतार के रख दिए, और जैसे मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूँ तो कैमरा इस वाले सीट पे रख दिया, जो आगे मेरी सीट थी, ठीक है। तो उस वाले सीट पे मैंने कैमरा रख दिया, मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है, ऐसे बाहर देखते देखते विंडो के। तो देखो आसपास मेरे लोग तो थे, ठीक है। तो फिर पहले मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बैठते हैं थोड़ी देर, अब बाहर देखते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बाहर देखते देखते जा रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम एकदम बढ़िया हो रहा था। उससे पहले बारिश हुई थी, ठीक है, एकदम तगड़ा मौसम हो रहा था। और ऐसे मैंने खाली होती देखी लोकल ट्रेन, और स्टेशन बच रहे थे लगभग 3-4 स्टेशन बच रहे थे CSMT आने में, लास्ट स्टेशन आने में। तो मैंने सोचा चल अब वीडियोस बनानी चाहिए। तो कैमरा रखा मैंने अगली वाली सीट पे, मैं बैठा और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई अपने इंस्टाग्राम के लिए एक्चुअली, ठीक है। और जो मेरा नेक बैंड थे वो मैंने, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इस तरफ रख दिए, मतलब इस वाली सीट पे रख दिए। कोई नहीं था मेरे आजू बाजू में, कोई नहीं था। और लास्ट स्टेशन तक आते आते वो पूरी खाली हो गई थी, ठीक है। और मेरे नेक बैंड यहीं पर रखे थे। फिर मैंने कैमरा अगली वाली सीट पर रखा और मैं ऐसे बाहर देखते देखते वीडियोज़ बनाने लग गया इंस्टाग्राम के लिए। जैसे अभी मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैं ऐसे तो बाहर देखते जा रहा हूँ और पीछे एक शायरी सी चल रही है, तो वो वाली वीडियो मैंने उसी वक्त बनाई थी। तो ऐसे ही और भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाई, अब वीडियो बनाता गया। तो जैसे ही 2-3 स्टेशन गए, जैसे लास्ट स्टेशन आने वाला था ना, तो जैसे लास्ट स्टेशन आ गया था तो मैंने देखा यार देखो बैग वहाँ पे रखा है, तो मैं बैग लेता हूँ और अब लास्ट स्टेशन आ गया तो मैं गेट पे खड़ा होता हूँ। जैसे रुकेगी गाड़ी तो मैं निकल जाऊँगा, जो और लोग थे उनसे चढ़ने से पहले मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, ताकि मतलब जो रश होता है ना एकदम से ट्रेन में चढ़ते हैं लोग, उतरते हैं, तो उससे बच सकूँ।
तो इस चक्कर में जो नेक बैंड थे वो वहीं पे रखे रह गए और मैंने उनका बिल्कुल ध्यान नहीं करा। मैंने फ़ोन उठाया, अपनी जेब में डाला और मेरा सीधा उस बैग पे ध्यान था, तो मैं सीधा वो बैग लेने चला गया। बैग लिया, अपने वहाँ पे खड़ा हो गया गेट पे, वो रुकी लोकल ट्रेन, मैं उतर गया डायरेक्ट। ठीक है, अब उतरते ही मैंने सबसे पहले पानी पिया वहाँ पे अपनी बोतल से, अपने बैग खोला, बोतल निकाली, पानी पिया। फिर 1-2 मिनट तक मैं एग्ज़िट की तरफ जा रहा था। फिर मुझे होश आता है यार, यहाँ पे तो मेरे नेक बैंड थे यार, है ना। और मेरे एकदम से गाने सुनने की तलब उठी थी कि यार अब ऐसे चल रहा हूँ तो गाने सुनते सुनते चलूँ ना। फिर मैंने देखा तो यार नेक बैंड तो है ही नहीं। तो फिर मैं सोचा यार देखो, मैंने बैग खोला था तो क्या पता बैग में हो, तो मैंने इंस्टेंटली मैंने अपना बैग ओपन करा और मैंने देखा वहाँ पर भाई, वहाँ पर थी नहीं नेक बैंड्स। मैंने पूरे में ढूंढा, है ना, मैंने सारी चैन्स खोली अपने बैग की, मैंने देखा उसमें थी नहीं। फिर मुझे एकदम से याद आया यार देखो वहाँ पे उतारी थी, अब ये उसी डिब्बे में पड़ी हो सकती है क्योंकि ट्रेन तो रुकी पड़ी थी। ठीक है, अब वहाँ पे लोग चढ़े होंगे अभी फ़िलहाल, शायद मिलने के चांस हैं। तो मैं भाग के गया उस वाले डिब्बे में और जैसे मैं चढ़ा उसमें बस 2 लोग बैठे थे। एक तो जस्ट जैसे मैं जा रहा था ना, तो मैं देख रहा था वो चढ़ रहा था एक बंदा, तो उस डिब्बे में बैठे सिर्फ 2 बंदे, एक तो जो मेरे सामने चढ़ा था और एक ऑलरेडी वहाँ पे बैठा था। तो मैं गया वहाँ पे, पहले मैंने ढूंढा अच्छी तरह। ठीक है, जहाँ पे मैंने रखी थी वहाँ पे तो थी नहीं नेक बैंड्स। ठीक है, थी वो लगभग 2-1 हज़ार की नेक बैंड थी। ठीक है, तो मैं सोचा यार देखो अब तो वो खो गई, अब तो मिल नहीं सकती यार। मैंने जब भी आसपास के लोगों से पूछा यार आपने देखी यहाँ पे एक नेक बैंड पड़ा था जब चढ़े थे, क्या आपने देखा यहाँ पर? वो कह रहे नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, उससे भी पूछा दूसरे वाले से, वो भी मना कर रहा। अब जो दूसरा जो आदमी था, इसने एक बात कही मुझसे वहाँ पे कि जब वो आके बैठा वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी था जहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ अपने नेक बैंड्स, और वो उठ के लोकल ट्रेन से बाहर गया था। अब भाई मैं तो सोचा कि यार अब इसने ये सब देखा है तो मतलब कि उसी आदमी ने वो नेक बैंड उठाई होगी और वो निकल गया यहाँ से, है ना। तो फिर मैंने वहाँ पे गिव अप कर दिया था बिल्कुल ही कि यार अब नेक बैंड तो खो चुकी है, अब मिल नहीं सकती। हालांकि मैं उन दोनों आदमियों से बार बार पूछ रहा था यार देखो प्लीज़ बता दो कि वो नेक बैंड अगर आपने देखी हो तो, और मतलब प्लीज़ प्लीज़ कह के बात कर रहा था। ठीक है, तो दोनों ने मना करा, नहीं भाई हमारे पास नहीं है, और गिव अप कर दिया था। मैं सोचा यार अब खो गई, अब वो नहीं मिल सकती। मैं लोकल ट्रेन से उतरा और मैं बस चल ही रहा था, मैंने अपना फ़ोन देखा, टाइम देखने के लिए मैंने फ़ोन देखा और देखा तो उसमें नेक बैंड कनेक्टेड थे मेरे ब्लूटूथ से। मैं समझ गया भाई देखो नेक बैंड है तो यहीं आसपास। ठीक है, अब वो कैसे ढूंढने हैं वो अब मेरे ऊपर है। मैं दोबारा चढ़ा उस डिब्बे में। ठीक है, वहाँ पे 2 आदमी बैठे थे। मैंने पहले ढंग से ढूंढा है, कभी सीट वीट के नीचे पड़े होंगे लोकल, क्या होता है कि एकदम से ट्रेन रुकी हो तो फिर जो नेक बैंड थे वो गिर नहीं गए हों कभी सीट वीट के नीचे, तो इसलिए मैंने पहले सीट वीट के नीचे अच्छे से ढूंढा। दोनों आदमियों से वापस पूछा भाई देख लो अगर हो तो बता दो प्लीज़। ठीक है, थोड़े 2-3 हज़ार रुपये के तो मेरा चूना लग जाएगा, हमें 2-3 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ने मना करना। एक का तो इंटरव्यू था, वो जेन्युइन लग रहा था मुझे कि उसका इंटरव्यू था, वो बात कर रहा था मेरे दोस्त से इंटरव्यू के बारे में, तो मुझे उस पर शक नहीं गया। दूसरा वाला, पहली बात तो उसकी इस वाली बात पर शक गया कि जब वो चढ़ा था तो एक आदमी उतर के गया। अरे भाई जब मैं उतर के गया था ना इस ट्रेन से, जब वहाँ पर एक भी आदमी नहीं था। ठीक है, और तुम ये कैसे कह रहे हो कि भाई वहाँ से एक आदमी उतर के गया था? तो पहला डाउट तो मेरा उस पर ये गया। दूसरा डाउट, भाई बंदे का ना इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैं आपको बताऊं, बंदे के देखो पूरे माथे पर पसीने ही पसीने पसीने पसीने, जैसे डर रहा हो वो किसी चीज़ से। मैं सोचा यार देखो इसमें इस आदमी में कुछ तो झोल लग रहा है, इतने पसीने आने तो नहीं चाहिए इसके, पर आ कैसे रहे हैं। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया ना, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार ना इनकी चेकिंग करनी पड़ेगी दोनों की। यार देखो वो कदम गट्स चाहिए ऐसे कदम उठाने के लिए कि भाई आप किसी दूसरों की चेकिंग करो, है ना। कि मैंने उसको डायरेक्ट जाके बोला भाई देखो यार मेरे नेक बैंड्स हो चुके हैं, थोड़े महंगे थे, और देखो बुरा मत मानना, मैं आप दोनों बैठे हो इस ट्रेन में, मैं आप दोनों की चेकिंग करना चाहता हूँ बस प्लीज़ यार, देखो बुरा मत मानना। वो उसके पास ना डिसेबल्ड लोगों का वो था सर्टिफिकेट कि भाई वो भी डिसेबल्ड था, उसका शायद कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा था। पता नहीं उसको क्या ही ना दिक्कत थी या फिर क्या ही डिसेबिलिटी, बट हाँ उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया कि वो डिसेबल्ड है। और दूसरी चीज़
उसके हाव भाव से भी ना देख के पता चल रहा था कि हल्का सा है ये मेंटली वीक। तो मैंने उसकी चेकिंग करी भाई, देखो पहले जेब चेक करी, कुछ नहीं, ठीक है, आगे पीछे है ना, यहाँ पे जो जेब वगैरह होती है हर जगह चेक करा, उसको कुछ भी नहीं मिला। चलो ठीक है, उसका बैग रखा था साइड में। मैं कह रहा यार देख बैग और चेक करवा। अब वो कह रहा चलो कोई नहीं भाई बैग चेक कर लो यार। यार मुझे ना इतनी शर्म आ रही थी वो चीज़ करते करते यार, देख मैं किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा था डायरेक्ट। मैं उसे बार बार कह रहा यार देख प्लीज़ यार देख बुरा मत मान, देख मेरे उसको बार बार सॉरी मांग रहा था यार, देख प्लीज़ यार सॉरी, मैं ऐसा गलत काम कर रहा हूँ, आपकी चेकिंग कर रहा हूँ, देखो प्लीज़ सॉरी। सच में भाई भगवान कसम मैं ये लाइन बोल रहा था उसको, उसके मुंह पे कि प्लीज़ सॉरी यार। उसने पहली चैन खोली कुछ नहीं मिला, दूसरी खोली कुछ नहीं मिला, मैं उसकी तीसरी चैन ना खुलवा भी नहीं रहा था। मैं उससे बोल रहा था यार देखो सॉरी यार, देखो मैं उसका हाथ जोड़ के ऐसे जाने वाला था, फिर मैंने सोचा यार देखो तीसरी चैन हो रहा है, अभी 2 खुलवा ली, अब तीसरी खुलवा ही ले यार, बाद में सॉरी मांग ली तीसरी खुलवा के। तो मैंने कहा यार देखो तीसरी और चैन है, इसको और खोलो प्लीज़ आप। उसने तीसरी चैन खोली और वो उसने खोली भी नहीं, तीसरी चैन मैं ही खोलने लग गया। मैं और खोलते खोलते मैं उसको सॉरी बोल रहा यार सॉरी देखो यार ऐसा काम करना पड़ रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ और चैन खुली, देखा तो उसके अंदर ईयरबड्स मतलब नेक बैंड्स, और जो इंस्टेंटली मेरे मुंह से वो गाली निकली 2-3, ठीक है, उस बंदे के लिए। और वो तो फिर सॉरी 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 भाई, सॉरी भाई सॉरी 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 क्या सॉरी भाई, तू एक तो पहली बात तो डिसेबल्ड, मतलब उसने पहले ना वो सर्टिफिकेट दिखाया नहीं था मुझे डिसेबल्ड का, उसके बाद ही दिखाया था कि भाई मैं भी डिसेबल्ड हूँ। उसने ऐसे बोला था, मैं बताता हूँ कैसे बोला था। मैंने उसको एक लाइन बोली थी कि देखो यार तू इस डिसेबल्ड उसमें बैठा है तू डिब्बे में, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तू सच में डिसेबल्ड है या फिर तू भी मेरी तरह गलती से बैठा है इसमें आके, क्या पता तू सच में डिसेबल्ड हो। तो यार तू इस कम से कम इसकी तो रिस्पेक्ट कर, तेरे साथ जो ये डिसेबिलिटी है यार, कम से कम शर्म तो कर यार तू मतलब झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उसने बोला मुझसे कि यार देखो मैं भी डिसेबल्ड हूँ, और देखो उसने फ़ोन में सर्टिफिकेट दिखाया था मैं भी डिसेबल्ड हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, डिसेबल्ड है तो भाई, अरे तो झूठ बोल रहा है, मुंह पे झूठ बोल रहा है, चलो एटलीस्ट चल झूठ बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पे वो नेक बैंड पड़ी होती ना तो कोई भी उठा लेता यार उसको। देखो अगर मैं भी होता, मैं अगर पहले जाता तो वहाँ पे कुछ भी कोई भी चीज़ पड़ी होती, 100 रुपये पड़े होते, 200 पड़े होते हैं ना, नेक बैंड पड़े, मैं उठाता, क्योंकि कोई वहाँ पे था ही नहीं पूछने लायक। लेकिन जब कोई बंदा आपके सामने से आ रहा है, ठीक है, और वो आपको डायरेक्ट पूछ रहा है आपने ली है क्या फिर नहीं ली, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट बताना चाहिए। चलो नहीं बताया, चेकिंग जब बैग चेकिंग हो रही थी या फिर तुम्हारी चेकिंग हो रही थी, जब तुमको पता चल गया यार तब तो चेकिंग करेगा, तो पक्का करेगा ही करेगा चेकिंग, ठीक है, तो उस समय बोल देते यार, कम से कम एटलीस्ट उस समय तो आपको बोलना था ना कि यार सॉरी देखो मैंने ले रखे, प्लीज़ यार माफ़ कर दो, ऐसे कुछ बोलना चाहिए ना। उसने नहीं बोला और रंगे हाथ पकड़ा गया। और सच बता रहा हूँ अगर वो डिसेबल्ड खाने में नहीं होता ना, पिट के और जाता, क्योंकि मैं तो ऐसे मौक़ों की ना बाट देखता रहता हूँ, ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब तो कोई मेरे जेब में हाथ डाले, कब कुछ चोरी करे, और वो मैंने पकड़ लिया। जैसे मान लो कि मेरे जेब में फ़ोन रखा है और कोई मेरे जेब में फ़ोन निकाल रहा है और मैंने देख लिया निकालते, भाई जो मैं उसके साथ बुरी करूँगा ना उस वक्त, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए ना हाथों का इस्तेमाल करे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को मारने में शर्म भी नहीं आएगी कि भाई चोरी कर रहा है, भाई चोरी करने वालों को तो मारो ढंग से। लेकिन वो डिसेबल्ड खाने में बैठा था, सिर्फ इसी की शर्म करी मैंने, और बस उसको 2 गाली दी। और मैं कह रहा यार देखो पहले ही लोकल ट्रेन में ऐसे केसेस वगैरह होते रहते हैं, और ऊपर से मुझे तो नेक बैंड मिल ही गए हैं, जो चीज़ मुझे मिलनी थी, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल ही गया है। छोड़ो यार इसको, हाँ मैं कहा हाईलाइट हो जाऊँगा, केस वेस लग जाएंगे, ठीक है छोड़ो। मैं नेक बैंड्स लिए और उसने देख ली मेरी बोतल, अब वो पानी पानी का करने लग गया। पहले तो सॉरी सॉरी, फिर उसके बाद पानी पानी किया, पानी पिला दे पानी पिला दे। मतलब मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं भाई, तू तो अभी मेरे 2000 रुपये का नुकसान करवाने वाला था। मैंने उसको हिसाब से मना करा, नहीं भाई मैं नहीं पिलाऊंगा। अब वो दोबारा कहता है यार प्लीज़ पानी पिला दे यार, देख ये मत कर, देखो मैं डिसेबल्ड हूँ और सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैंने उसको दोबारा मना करा, नहीं हटाना भाई, मैं नहीं पिला रहा तुझे पानी वानी, ठीक है, और ये तेरी सज़ा है आज की, लिस्ट इतनी सज़ा तो तू डिज़र्व करता है। फिर दोबारा पानी पानी करने लग गया। यार अब इतनी मुझसे कहाँ बर्दाश्त होती है ना। मैंने बोतल निकाली, मैं कह रहा ले यार तू पानी पी, उसको वो सारी बोतल दिया है, देख तू रख इस बोतल को, अपनी ज़िंदगी जी, ठीक है। और लेकिन एक बात ध्यान रख लो यार, ठीक है,
ज़िंदगी में ना कभी गलत काम मत कर प्लीज़, और झूठ बिल्कुल मत कर। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है इस दुनिया में, ठीक है। जिस डिब्बे में तू बैठा है इसकी शर्म कर यार, तू ना तू डिसेबल्ड है यार, तू ऐसा करता अच्छा भी नहीं लग रहा, ठीक है। मैं उसको ये 2-3 बात बोल के गया और उसकी बोतल रख के फिर मेरा वो लोकल ट्रेन है जहाँ से लास्ट स्टेशन से वापस आने को चल चुकी थी, तो मैंने देखा यार ट्रेन चल चुकी है, तो वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहा मैं ऐसे ही, और जैसे स्टेशन आया तो वहाँ से उतर गया। फिर मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी, फिर दोबारा वहाँ पे गया CSMT। तो इतना सब कुछ हुआ था उस दिन, देख रहे हो, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। और सोचो नेक बैंड्स या फिर आपकी अगर कोई चीज़ खुदते तो कितना इम्पॉसिबल सा लगता है वो ढूंढना, लेकिन यार वो तो पता नहीं वो भगवान सीधा था, और मेरी थोड़ी बुद्धिमत्ता के कारण वो जो नेक बैंड है वो मुझे मिल गई। नहीं तो में से मेजोरिटी ऑफ द पीपल पता है क्या करते हैं उस दिन, यार वो सर्च करते वहाँ पे, अगर आपको मिलती वहाँ पे तो ठीक है, पूछताछ करते, ठीक है। वो अगर आपको ऐसे मना करते कि नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ 100 में से 98 लोगों के बस की बात है ही नहीं कि चेकिंग भी कर लें हम। जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पहले बात तो करेजियस रहना पड़ेगा, मतलब साहसी रहना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, और जो बोलने की शब्दावली है ना आपकी, उसको अच्छे से चूज़ करना होगा कि भाई वो ऐसा कुछ बोलो कि उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। देखो अगर आपने 1% भी अपना कॉन्फिडेंस लो करा ना, तो वो सामने वाला आपके ऊपर भारी हो जाएगा और आप ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उसकी चेकिंग भी नहीं कर पाओगे। देखो इन सबको साइड करो, ये चल रहा है वीडियो का एंड। मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा ना, अगर आपको उससे कहीं पर भी कुछ समझ मिली हो, है ना, कुछ भी आपके अंदर चीज़ें डेवलप हुई हो, या फिर कुछ भी क्या कहते हैं, कुछ भी समझ आई हो ना आपके अंदर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबा देना। और जो मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ उनको प्लीज़, अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है तो अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक करी है तो वो समझो यार उस मिस्टेक को, और उसको अपनी लाइफ में करना अवॉइड करो, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो थी स्टोरी टेलिंग की, आगे पता नहीं इससे कितनी वीडियोज़ आएंगी और आप उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने का आपको मौका मिलेगा। तो बस यही था, टेक केयर गाइस, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।